जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद करते हैं बाबा का इन आँखों के लिए जिनसे मैं देख सकती हूँ। धन्यवाद इस मुख के लिए जिससे मैं बोल सकती हूँ। धन्यवाद कानों के लिए जिनसे हम सुन सकते हैं। धन्यवाद हाथों पैरों के लिए जिनसे हर कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद इन श्वासों के लिए जो बिना मेहनत स्वतः चल रही है। धन्यवाद इस दिल के स्वतः धड़कने के लिए
धन्यवाद बाबा। मुझे अपना बनाने के लिए, अपने हृदय में बसाने के लिए बाबा। मन को पूरी तरह से आभार से भर अपने पिता के संग बैठ जाते हैं खाली होके, और भरने दे उन्हें इस गागर में, इस सागर को समाने दे। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और शक्ति से देखिए मन पूर्ण एकाग्र हो चुका है और बाबा के प्यार के अनुभव में समा चुका है। मेहनत नहीं, मोहब्बत है यहाँ। बस मैं और मेरा बाबा इसी स्थिति में प्यारे मीठे बाबा से आज के महावाक्य सुनते हैं। 24/10/1975 का पार्ट 2। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता। शिव शक्ति सेना के सर्वोच्च आधिपति सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने पंजाब व गुजरात जोन की शिव शक्तियों को संबोधित करते हुए मधुर महावाक्य उच्चारे। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है ना, कोई डर नहीं। वह अपने में अनुभव करती हो, फ्यूचर का डर, कुछ गलत ना हो जाए, है ना, उसका डर, किसी भी बात का। हम्म? निर्भय सिर्फ कोई मनुष्य आत्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय, है ना। कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, स्थिति हलचल में ना आ जाए, मन के विचार ना, माने किसी भी तरह का डर नहीं, है ना। जो माया से घबराने वाले नहीं, उसको शक्ति कहा जाता है ना। विचार मन में चलो तूफान उठ भी रहा है, पर आत्मा उससे भी न्यारी। माया से डरती तो नहीं हो, जो डरता है वो हार खाता है ना। जो निर्भय होता है उसे माया खुद भयभीत हो जाती है ना। जैसे दीदी कहती है ना, भावना दीदी के मन बहुत शोर कर रहा है, बैठ के उसे देखो, क्या कहना है बताओ, है ना। तो मन एक सेकंड में साइलेंस में चला जाता है, और हम उसमें डरते रहते हैं, हटाने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो और बड़ा होता जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, जो डरता है वो हार खाता है, जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत हो जाती है। वो मन जैसे था ही नहीं, है ना। आत्मा अलर्ट हुई, जागृत हुई, मन जैसे था ही नहीं। मन है ही बेहोशी का नाम, है ना। मन है ही जागृत से सपन में आने का नाम। जागृत हूं तो मन है ही नहीं, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है। उसका स्वरूप में बन गई दुख का, डर का, है ना, उन फीलिंग्स इमोशंस का, तो भूल गई कि मैं शक्ति हूँ। हम्म? और समझ भी खो जाती है, नहीं समझ आता क्या सही क्या गलत, है ना। वैसे भी जब किसी से भय होता है तो होश हवास गुम हो जाते हैं, है ना। जो समझ होती है वह भी गुम हो जाती है। हम्म? तो यहाँ भी जो माया से घबराते हैं, उनकी माया से समझ खो जाती है। हम्म? नहीं समझ आता कुछ भी, पूरा वो उसका
स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए वो माया को जीत नहीं सकते, है ना। डर गया समझो मर गया कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा जो घबराते हैं ना, डर गया, वो जीत नहीं सकता। तो जैसा नाम है शक्ति सेना, तो जब शक्तियों की विशेषता, निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे, तब कहेंगे शक्तियां, है ना। कुछ भी परिस्थिति आए, कैसी भी आए, आत्मा अंतस्ट, किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है वो सदैव अधीन होती है, वह औरों पे डिपेंडेंट, वह सदैव अधीन होती है, अधिकारी नहीं। आप तो अधिकारी हो ना, भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, कोई मदद करे आके। तो पंजाब की शक्ति सेना ऐसे निर्भय है, जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दी है कि आओ माया, हम्म, है ना। आओ संकल्पों, आना है, आओ मैं देख रही हूँ, है ना। तो जितना वार करना हो उतना करो। चलो, जो मन को बोलना है बोले, है ना। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं कौन? बाबा के साथ शिव की शक्ति। माया के प्रवेश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है ना। मैं खुद को भूल गई, खुद को ये देह समझा, कमजोर समझा, माया आ गई। जहां कमजोरी है वहां माया है। जैसे जहां गंदगी है वहां मच्छर जरूर पैदा होता है ना। जैसे बाबा मुरलियों में भी कहते हैं ना, बाबा से खुद को अलग हुआ समझा और वो माया पकड़ लेगी। जैसे बच्चा पिता से अलग हुआ, किडनैपर्स किडनैप कर लेंगे, है ना। पिता के साथ है तो हाथ नहीं लगाएगा। इसी तरह मैं आत्मा जब जागृत से स्वप्न में आ जाती हूँ, हाँ, या बाबा के साथ को छोड़ देती हूँ, तो वो वार करती है ना, कमजोर अकेला देख के। जैसे जहां गंदगी है मच्छर जरूर होगा, माया भी जहां कमजोरी है प्रवेश होती है। तो कमजोर होना अर्थात माया का आवाहन करना। खुद ही आवाहन करते, खुद ही डरते, तो फिर आवाहन करते ही क्यों हो। यह नशा रखो कि हम हैं ही शिव शक्ति सेना। ठीक है। अब बाबा ने कहा खुद ही माया को बुलाते हो और खुद ही फिर डरते हो। क्या नशा रखो? मैं हूं ही शिव शक्ति सेना। कल्प पहले भी माया पर विजयी बनी थी, अब विजय का पार्ट रिपीट हो कर रही हूँ। कितनी ही बार की विजयी हो, अनेक बार के विजयी है ना, वो कितना निर्भय होगा, है ना। पता है एक गेम पे बार 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 बंदा जीत चुका है, तो अब उसे डर नहीं होगा, ये बच्चों का खेल है। तो बाबा कह रहे कल्प कल्प आपने जीता है, क्या वो डरेंगे? शक्तियों ने पाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा कौन सा बजाया है? कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। हम्म दिखाते हैं ना, उसमें रामायण में कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़े बड़े ढोल ताशे नगाड़े बजाए जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी जो सोए हुए हैं ना सब, हम्म इनको जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। छोटा नगाड़ा बजाते हो ना, कुंभकर्ण करवट भी नहीं बदलता। अर्थात अच्छा अच्छा तो करते हैं, उन्हों के लिए अब छोटे मोटे नगाड़े से काम ना होगा, इसलिए बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े। उन्हों का दोष नहीं, वह तो गहराई नींद में है ना। तुम्हारा काम है कोई विशेष प्रोग्राम बनाए उन्हों को जगाना। प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से पाप को सदा साथी बना सकेंगे, है ना। बाबा मेरा साथी है और यहाँ घर परिवार में मैं निमित्त एक सेवाधारी हूँ। पंजाब से आए हुए गोपों से मुलाकात करते समय अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे, जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। हम्म अब बाबा ने मेल जो है गोप, उनसे कहा क्या? जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। जैसे मधुबन निवासी कहने से फरिश्तापन की स्थिति ऑटोमेटिक हो जाती है। फरिश्ता अर्थात जिसका देह से नहीं रिश्ता, है ना। मधु माने मिठास, बन माने वैराग्य, तो देह से न्यारे। तो जो भी देह के रिश्ते हैं वो सब यहाँ भूल जाते हैं। थोड़े समय के लिए भी यह अनुभव तो करते हो ना। यह बीच बीच में मधुबन में आना इतना मुश्किल होते हुए भी यह अनुभव करने क्यों आते हो? बाबा ने कहा अगर मुश्किल है,
मधुबन में देह से न्यारे होके रहना तो क्यों आते हो? बार बार ये अनुभव तो कराया जाता है ना। यहाँ का अनुभव वहां स्मृति में बल देता है। हम्म, इसलिए मधुबन में आना जरूरी है। हम्म, वहां प्रवृत्ति में रहते हो, वह भी सेवा अर्थ। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। ठीक है, अब बाबा ने कहा जब मैं आत्मा अपने देह द्वारा कार्य कर रही हूँ, है ना, तब मैं क्या समझू? मैं सेवाधारी हूँ और मैं यहाँ पे सेवा के प्रति हूँ। ठीक है। और मधुबन में आना माने उससे वैराग्य लेकर अपने भीतर की मिठास को उसमें रहना ना, वो जरूरी है। वो फिर जब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं मेरे कार्य में आएगा। सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी, गृहस्थी में चारों ओर कर्म बंधन खींचेंगे, है ना, मैं माँ, मैं बच्चा, मैं पत्नी, मैं पति। हाँ, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मैं मेरापन खत्म होगा, गृहस्थी में मैं मेरापन होता है। मेरापन बहुत लंबा है। जहाँ मेरापन है वहां पाप नहीं हो सकता, है ना। मैं मेरा लगा के फंस गए उसमें, बाबा आउट, है ना। जहाँ मेरापन नहीं वहां पाप है। ट्रस्टी समझकर बाबा को दे दिया, एक एक संकल्प बाबा को दे दिया, है ना। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पति, है ना। और ट्रस्टी हूं तो बाबा के दिल के अधिकारी। हम्म, मैं, मेरा, मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए। हम्म, मेरे प्रमाण चलना चाहिए, मन कहता है ना। जहाँ हद के अधिकार है वहां पे हद के अधिकार खत्म हो जाता है, फिर मन उसी थॉट में फंसा रहता है ना। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल बिंदी होता है ना। जो हुआ फुल स्टॉप, है ना। फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते हो, तो यह आश्चर्य या कॉमा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या कहें? जो कहते हैं ऐसे यह होता है क्या? हाँ, ब्राह्मणों में यह बात होती है, यह आश्चर्य की निशानी हो गई। हम्म, यह भी नहीं होना चाहिए। क्या, क्यों, क्वेश्चनिंग बाबा ने कहा वो भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ, क्यों, क्या कहना, यह भी क्वेश्चन हुआ। यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। हाँ? साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाप के साथी इसके बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो, है ना। बाबा ने कहा अब क्या, क्यों, कैसे, इन सब बातों में मैं फंस जाती हूँ, है ना, और बाबा का साथ छोड़ देती हूँ। जो हो रहा है बाबा ने कहा साक्षी होके देखते जाओ, बाबा का साथी और साक्षी, डिटैच ऑब्जर्वर होके, है ना। मैं ट्रस्टी हूँ यहाँ पे, मेहमान हूँ, सेवाधारी हूँ। हम्म, ऐसी। ठीक है, तो बाप के साथी के बजाय आत्मा का साथी बन जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी ऐसे समझाता हूँ, समझता हूँ। यह है सुनने के साथ साथ सुनाने का साथ। तो जहाँ आत्मा के साथी बने तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? जितना समय आत्मा के साथी उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। हम्म, ये खंडित योग हो जाता है। ठीक है, यानी उस चिंतन में सामने वाली आत्मा के मैं हूं तो बाबा से योग खंडित हो गया। खंड चीज फेंकने वाली होती है, वही मूर्ति जो पूजनीय योग्य होती है, जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ भी जब योग खंडित, तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। ठीक है, अब बाबा ने कहा बाबा के साथ साक्षी और साथी होकर देखने के बजाय जब मैं उस परिस्थिति में फंस जाती हूँ तो बाबा से मेरा कनेक्शन टूट जाता है ना। और प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साथी, अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी,
ऐसे हैं पंजाब निवासी, माने कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर आत्मा बाबा के साथ अनटच्ड है। ये बात पकड़ के रखनी है, वो मेरा सदा साथी है। ऐसे हैं पंजाब निवासी। विशेष तथ्य क्या है? जैसा स्थान, उस स्थान की स्मृति से स्थिति में बल मिलता है ना। तो मैं परम धाम निवासी हूँ, मधुबन निवासी हूँ, अब कार्य में आ रही हूँ। हम्म? प्रवृत्ति में रहते घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। ठीक है, पहले घर पार में रहो, मैं सेवाधारी हूँ। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ तो व्यर्थ संकल्पों का चक्र चलना रुक जाएगा, है ना। जो हुआ पास, फुल स्टॉप। सिर्फ मनुष्य आत्मा से ही नहीं, माया के वार से भी निर्भय आत्मा शक्ति है। ठीक है, माया से भी बाबा ने का डरना नहीं। अपनी ही किसी कमजोरी के कारण माया के परवश होते हैं, और कमजोरी बाबा ने क्या बताई कि बाबा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, आत्मा से योग कर लेते हैं। मैं कल्प कल्प की अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ, यह याद रहने से माया से निर्भय रहेंगे, है ना। मैं ही विजयी हूँ, कल्प कल्प मैंने जीता है, तो इस बार भी जीत मेरी निश्चित है। क्यों? स्वयं भगवान मेरे साथी हैं, है ना। पग पग वो साथ चल रहे हैं मेरे, और कुछ भी मेरा नहीं। हम्म? ये थे बाबा के महावाक्य जी। आवाज आया तो? हम्म। हाँ। पापा ने बोला ओम शांति ओम शांति। आपको मैं शिव की शक्ति से ना, आपको कमजोर नहीं समझो, मैं शिव की शक्ति में सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। कोई संकल्प आएगा, कोई बातें आएगी, कमजोर संकल्प आएगा, कोई बातें आएगी, तब आपको इससे समझो मैं शक्ति, शिव की शक्ति से ना हूँ। मेरा साथी कौन है? उसको साफ, साथी को साक्षी होके देखेंगे तो संकल्प नहीं आएगा। मैं कौन, मेरा कौन, सिर्फ यही से आपको संकल्प बातें, मेरा हो तो मेरा हो, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा 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 सारा खत्म करके बस बाबा के साथ जुटा। मैं तो निमित्त बनी हूँ, मेरा कुछ नहीं है। घर बार, परिवार, घर घर मेरा कुछ नहीं है, मैं तो इसी निमित्त बनी। ये तो सारा है, बाबा को दे दो, बाबा ले लो, बाबा का है, बाबा का घर, बाबा का बच्चा, बाबा का परिवार, मैं तो इसी निमित्त। मैं आत्मान शरीर मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। वो बाबा को साक्षी होके देखो, देखो साक्षी होके उसको देखो। मैं कौन, मेरा कौन, मेरा साथी कौन है? मेरा स्वयं मेरे को भगवान पढ़ाने के लिए आया है, कौन है देखो। मैं तो कितनी भाग्यशाली हूँ। तो देखो, मैं आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ, अपने सत्य में हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ। लाइट माइट हूँ तो पुराना संकल्प, पुराने बातें, पुराना कुछ नहीं आएगा। आएगा कोई मर्ज हो जाएगा, बाबा भस्म हो जाएगा। आएगा संकल्प, पुराना पुराने बात माइंड में आता है, तो उस टाइम में भी देख लगता है मैं कौन, मेरा कौन, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, लाइट माइट हूँ। मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसे आपको यही अभ्यास करना है आपको। मैं आत्मा, हम शरीर मेरे पिता के साथ परम धाम में। इसे अभ्यास करो, सारा दिन इसे अभ्यास होता है। मैं कौन, हम्म, बस इसे समझो, मेरा साथी कौन है, तो उसको साक्षी होके देखना है। तो और कुछ नहीं, एक रस रहना, एक में मेरा हो, मेरा मेरा कुछ नहीं, एक रस मेरा पापा है, और कोई नहीं। एक रस में रहना, ऐसा एक रस में। ये तो वही 84 का चक्कर है, ड्रामा का रोल। सच तो यही है, बस एक बाबा, एक सच है, सारा झूठ है। देखो सपना देखता है तो ये तो झूठ था, तो ये संसार भी झूठ है, सच नहीं है। सच तो यही है, मेरा बाबा। बाकी लोग बस शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। सुख शांति आनंद प्यार पवित्रता से बाबा से मिलती है। शुक्रिया बाबा का, मैं तो पद्म पद्म भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति ओम शांति।
अमन बहन आप शेयर करोगे? चलिए व्हाट्सएप वाले करेंगे। हम्म। कम जी जगदीश भाई, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू मीठे मीठे परिवार। आज भी आपने शक्तियों का विशेषता भी बोला, ठीक है। और को बाबा ने जो दिया वो निर्भयता के लिए आपने बताया, बहुत अच्छी टचिंग हुई कि कैसे होगा, क्या होगा। तो जब बाबा का प्यार अंदर में बैठता है तो वो निर्भयता खत्म होती है। बाबा ने बोला देखो, अगर आप निर्भय हो किसी भी बात को लेके, कैसे हो गया क्या हो गया, मतलब वो अंदर में खुशी पल पल आप अगर नहीं ऑब्जर्व कर रहे तो वो अपने आप में जो है ना डर सा रहता है ना, कोई बात को लेके क्या होगा कैसे होगा, घर में हो या किसी बात को लेके। तो वो अपने आप को देखो, अब अगर है तो बाबा का प्यार नहीं है, आप पढ़ तो रहे हो, रोज मुरली सुन तो रहे हो, तो अभी आपने वो पर नहीं किया, मतलब बाबा का प्यार बाबा के साथ। तो ये चीज होती है, आपने बताया कि जैसे बैंक का मैनेजर होता है, कैशियर होता है, कैशियर को शाम को कैश दे के करोड़ों रुपए का हिसाब किताब दे के फ्री हो जाता है, उसका कुछ नहीं जाता। मतलब वो सारा इतना ले दे के लेन देन करके शाम को देते हैं, फिर मेरा कुछ नहीं था मैंने हिसाब दे दिया। तो ऐसे ही आपका कुछ भी नहीं है, आप यहाँ के जो है ना ट्रस्टी हो, वो ट्रस्टीपन उसमें हलचल उसमें आराम लेते हो। बाबा ने पूछा, वो आपने जो दूसरी बात बताई, हद के अधिकारी और बेहद ये फॉर डिफरेंस, तो मतलब वो खाली हो जाता है, बस आनंद में रहता है, बाबा के प्यार में रहता है, कंबाइंड रहता है बाबा का संकल्प, उसके ऑटोमेटिक जो है ना वो थम जाते हैं, बिल्कुल चलते ही नहीं है, मन आता ही नहीं है उसको। अगर मन आता है तो सोचना चाहिए ये मेरे में कमी है, पूरी पूरी करनी है, बाबा के साथ हूँ, तो वहां पे सब हलचल खत्म हो जाती है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू मीठे मीठे परिवार। जी और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। थैंक यू बाबा, प्रिया बाबा, ऐसे ही बाबा के प्यार में बैठ जाएं और मेहमान बन के कोई ऐसे ही मेहमान जैसे उठता है, कोई टेंशन नहीं होती, ऐसे ही मेहमान बन के हर वक्त बाबा की याद में, बाबा के प्यार में मगन हो जाऊं। दिल से बाबा का शुक्राना है, यही प्यार मिला है, सत्संग मिला है, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, हर जीवन हमारा अच्छा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भैया। बस यही है कि एक दो मोबाइल टकरा रहे हैं। हाँ हाँ वो दोनों खुले हैं ना, आवाज में सॉरी। बस यही है कि हम में जहाँ हमारी सिमरती याद आ जाती है ना, जो जो हमें बाबा ने बताया है कि आप क्या थे, आप शिव शक्ति हो, और हम अब साधारण नहीं रहे। तो हम रास्ते में भी कहीं घूम रहे होते हैं, मैं और रायमल भैया, तो हम कहते हैं देखो अब दुनिया आप हमें देखो कितनी अलग सी लग रही है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम इसी दुनिया का हिस्सा समझते थे ना खुद को। अब देखो बाबा ने कितनी हमें सिमरती दे दी है कि आप शिव शक्ति हो, और आप जो है
सबको प्रकाश दे सकते हो, आप जो है परिवर्तन ला सकते हो। मतलब हमें बाबा ने कितना शक्तिशाली बना दिया है। और जब जैसे आपने भी एक एग्जांपल दिया ना कि बच्चा जब अपने बाप के साथ होता है तो उसको कोई भय नहीं होता, वो निर्भय हो जाता है। तो निर्भय हम जब ही बनेंगे कि बाबा हमारे साथ है। तो जहाँ बाबा का साथ है वहां हम शिव शक्ति हैं। और जहां हम इस सिमरती से हटते हैं तो फिर जो है माया वार करती है। जैसे आपने बताया ना मेनका के दीदी की भावना का के वो कहती हैं कि चलो आओ आप। तो क्या कहना चाहती है माया भी, जब हम माया का सामना करते हैं तो फिर वो हमारे पे अटैक नहीं करेगी। जहां हम इस स्मृति से भूल जाते हैं, बाबा की याद से, या जो विजय हम बने थे, कलप कलप हम विजय बने थे, अब ही हम ही विजय हैं। जब हमें ये याद रहता है तो फिर हम हर चीज से जो है जीत पा सकते हैं। कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। तो हर चीज हम कर सकते हैं और की है। ऐसा नहीं कि अभी कर रहे हैं, करते हुए आए हैं। नथिंग न्यू, ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। हम मैंने पहले डरना भी नहीं है। सॉरी मैना, मैंने डरना नहीं है। हाँ डरना नहीं है, क्या क्यों क्योंकि हम कैसे। तो जीत पा चुके हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि अब एग्जाम्पल ऐसा है जैसे हम इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, सपोज हम तो दे चुके, अच्छे नंबर भी पाले, और दोबारा अगर हमें वही इंटर का एग्जाम देना पड़े तो फिर हमें घबराना थोड़ी पड़ेगा। हम तो दे चुके हैं, पहले भी दे चुके हैं, 10 दफा और दे सकते हैं। तो वो काम हम कर चुके हैं तो फिर घबराना कैसा। और अगर कहीं कहीं हमें वीकनेस होती भी है तो बाबा की शक्ति हमारे साथ है, हम उसको सामने रखें कि हम अकेले नहीं है, बाबा हमारी मदद करेगा, हम कर सकते हैं। तो हम हैं ही शिव शक्ति। तो है थैंक यू बाबा का। और बाबा डेली जो हमें एक वो टॉनिक दे रहे हैं ना, जैसे एक बहना कहती है कि मुरली जो है हमारे लिए विटामिन डी है, तो वो डेली हमें टॉनिक मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन की गिजा हमें मिली और हमें जो है 1 साल फिर उस गिजा को चलाना है उसकी तरह, ऐसा भी नहीं है। बाबा डेली हमें टॉनिक दे रहे हैं, डेली पावर भर रहे हैं। डेली सुबह सुबह हेमा बहन के द्वारा भर रहे हैं, तो दोपहर को किसी और के द्वारा, शाम को किसी और के द्वारा, रात को किसी और के द्वारा। तो टॉनिक हमें मिल ही रहा है। और फिर भी अगर हम वीकनेस हो जाएं इतनी गिजा लेने के बाद, तो फिर हम खुद को क्या कहेंगे। तो थैंक यू है बाबा का, दिल से शुक्रिया आप संगठन का। और संगठन का बड़ा बल मिलता है हमें खास करके। और अभी रायमल भैया का भी और अच्छा हमें साथ मिलता है कि वो रात को कभी वो हमें जगाता है, कभी हम उनको जगाते हैं, तो हमारा अमृत वेला अच्छा हो जाता है। थैंक यू है बाबा का, सारे संगठन का शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति भैया। डरना नहीं है, झुकना नहीं है और हारना नहीं है। यही मतलब बाबा का साथ है तो बाबा के साथ है तो फिर हमारे को डरना ही रहेगा, रुकना रहेगा, हारना रहेगा। सामने जो सामना करना है, कोई भी चीज आ रही है उसका सामना करना है। जो हमारे साथ बाबा है तो हमारे को सामना करना। बाबा हमारे साथ है ना, हमें क्यों क्या डर, डर क्या होता है वो सोचना ही नहीं है। तो यही भैया ने बताया था कि भाई बता रहा था कि भाई हम रात को भी एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं और लगाते रहते हैं, तो ताकि हमारे को मना वो सारी वो बाबा की एक दूसरे को जगाते रहते हैं। और घूमते हैं साथ में, जैसे शहर में जाते हैं तो देखते हैं कि हम संसार से भी शहर से भी अलग है। भीड़ में जाते हैं फिर भी अलग हमारे को महसूसता होती है। ये जैसे सपना चल रहा है, जैसे मूवी चल रही है, इस तरीके से हमारे को दिखाई देता है। क्योंकि हमने धारणा पिता से कर ली है, नाता जो जोड़ा है प्रभु से जोड़ा है। एक मेरा प्रभु और दूजा न कोई। तो यही बाबा के साथ और बहनों की दुआएं और बहनों का साथ है तो हमें डर थोड़ी है। भाइयों का बहनों का साथ है और बाबा का साथ है तो डर तो है ही नहीं। डर क्या होता है वो भी हम नहीं जानते, हमने जानना भी छोड़ दिया। थैंक यू।
ओके बाबा। ओम शांति। शांति। बस थैंक यू बाबा। बाबा ने कहा कि जैसे रावण को जगाया जाता था नगारे वगारे बजा के, फिर रावण को जगाना पड़ता था, ऐसे ही बाबा ने नगारा बजा के हमें भी जगा दिया है। बस यही उम्मीद है कि अब जागे है तो सोए नहीं। बाबा की ये जो वचन वही हिम्मत पे चलते रहे। बाबा हमें इतनी हिम्मत दे, हमें वो सुने और अंदर में धारण करें बाबा के जनपदों को। बाबा बस आस है, उम्मीद है बाबा से कि हमें सुनते रहें, जागते रहें। बाबा थैंक यू बाबा। ओम शांति ओम शांति। गीत सुनाएगा कोई? ओके, जगाना है और उनको जगाना है। हम जाग जाएंगे तो और खुद ही जाग जाएंगे भैया। राजा भैया सुनाएंगे सॉन्ग। राजा भैया आपके सॉन्ग की डिमांड है। राजा भैया जी आपके लिए सॉन्ग की डिमांड आई है। जी जी है ना, डिमांड पूरी करें। चलो आप से उसी पे सुनाते हैं। भजन पूरी शक्ति हमें देना दाता। अवां भले कयो पिया पहिरीं ॻाए वठो उहो, पोइ वरी मुंहिंजी फरमाइश। चलो पहिरीं खां शुरू खां तव्हांजी फरमाइश पूरी करी। टींह टाइम थियो आहे, ॿुधो कोन कुझु, हाणे ॿुधंदसि भॼन। जी जी बहना बिल्कुल भजन ॿुधो। थैंक यू बाबा का। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना बाबा, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना बाबा, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई एक किसी से भावना मन में बदले की होना। बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले ने हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे